राजद ने चास नगर निगम महापौर पद के लिए साधु शरण गौप को दिया समर्थन। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने चास नगर निगम महापौर पद के लिए साधु शरण गौप को अपना समर्थन देने की औपचारिक घोषणा की है। इसकी जानकारी राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव द्वारा जिला इकाई को दी गई, जिसे जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव ने सार्वजनिक किया। इस निर्णय के आलोक में गुरुवार को चास स्थित जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में महापौर प्रत्याशी साधु शरण गौप के सम्मान में एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता घनश्याम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश नेतृत्व के फैसले से अवगत कराया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव ने कहा कि चास क्षेत्र में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थकों की बड़ी संख्या है। उन्होंने साधु शरण गौप को विस्थापितों का मजबूत नेता बताते हुए कहा कि वे गांव और शहर दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता घनश्याम चौधरी ने कहा कि राजद ने एक अनुभवी, संघर्षशील और साफ छवि वाले नेता को समर्थन देकर सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में मजबूत संदेश दिया है। हमने अपील किया था घनश्याम जी से, जिला अध्यक्ष जी से, कि आप चास नगर निगम में चुनाव हो रहा है और मेरे समर्थन के लिए आप सोचें, चिंतन करें। और अपेक्षित लोगों ने काम किया और प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिया एक सप्ताह पहले कि राजद से समर्थित होगा। और हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, एक साथ काम किए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो विचारधारा है, उस विचारधारा का वाहक तो हम लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। चास नगर निगम एक बीमार निगम है और इस निगम को बचाने के लिए बिल्कुल यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है और वो काम हम ही लोग से संभव है, क्योंकि जो राजनीतिक हैं, जो समझते हैं चास नगर निगम को, वही काम कर सकते हैं। कोई वैसे लोग नहीं कर सकते हैं कि जो अचानक पार्ट टाइम जनसेवक बने और आकर के कर लिए। जैसे सब यहाँ पर 25 से 30 हजार विस्थापित हैं और वो विस्थापित रहते हैं सरकारी जमीन पे। बोकारो स्टील प्लांट में अपना सारा जमीन उन लोगों ने दे दिया और देने के बाद सरकार ने यहाँ पर बसाया है और उस जमीन का ना वो मॉर्गेज रख सकते हैं, ना उस जमीन को बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन होल्डिंग टैक्स का प्रावधान कर दिया गया है और प्रत्येक घरों में 30 से 50 हजार रुपया ड्यू है। प्रत्येक महीना 4-5 हजार रुपया लगेगा, जबकि उस काम को करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट बोला था कि CSR के फंड से करेगा। ये काम अभी हो सकता है, विस्थापितों को होल्डिंग टैक्स से बचा सकता है और बचाने का काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट से CSR फंड को ट्रांसफर कराना है। नगर निगम माफ नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं कि नगर निगम माफ कर दे। ये ट्रांसफर कराना है और जिसकी यूनियन वहां चलती है, जिसकी पकड़ चलती है, वही कर सकता है। सबसे ज्यादा है, चूंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। लोग बोल रहे हैं कि करेंगे, हम लोग कर चुके हैं। ये टीम पूरा काम कर चुका है। शहर के लिए भी वो तो कर चुका है, गांव के लिए भी तो कर चुका है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है हम लोगों के काम से। और जब काम को अगर प्रायोरिटी हो, लोग अगर क्वालिटी पसंद करेंगे, तो हमको लगता है कि हम लोग पसंद आएंगे। दूसरा है, साफ सुथरा समृद्ध अगर चास चाहिए तो साफ सुथरा कैंडिडेट को लाना ही पड़ेगा और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अनुभवी और संघर्षशील हो। राष्ट्रीय जनता दल का ऐलान है कि जो गरीब गुरबा का साथ रहेगा वही राष्ट्रीय जनता दल को नेतृत्व भी करेगा। और साधु शरण गौप राष्ट्रीय जनता दल मजबूत से ही लड़ने के लिए ऐलान किया है। तन मन धन इनका साथ रहेगा। बोलिए कि क्यों राष्ट्रीय जनता दल मदद कर रहा है इसको? राष्ट्रीय जनता दल मदद कर रहा है इसलिए कि 37 उम्मीदवार में एक ही उम्मीदवार, 26 उम्मीदवार बिजनेसमैन है। 26 उम्मीदवार सब व्यापारी है। कोई डंडी मारने वाला है, कोई थाना को दलाली करने वाला है। लेकिन साधु शरण में नहीं देखे होंगे कि इतना दो तुम्हारा नौकरी लगा देंगे। अब साधु शरण गौप का जीत निश्चित है।